Good morning, everyone. Last time we have discussed about in the periodic table, that is the Dobrenian triad system, Newland laws of octave and Mendeleev periodic table. बेटा Mendeleev periodic table की हमने limitations कर ली थी कि Mendeleev periodic table limited है, position of hydrogen को explain नहीं कर पाई. Increasing order of mass में arrange में थे elements, उसमें वो कुछ masses को पहले रख देता था जो higher mass के थे elements. So some of the limitations are related with this topic is concerned. Now we will discuss the new periodic table, that is the most acceptable modern periodic table. कौन सी है बेटा हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में हमारी जितनी भी अभी तक हमने पीरियोडिक टेबल की थी वो सारी की सारी बेस्ड थी एटॉमिक मास पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. चाहे आपकी डोब्रेनियर लगा लो या न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वाली लगा लो या मेंडेलेव लगा लो, ये सारी की सारी किस पर बेस्ड थी? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर बेस्ड थी. लेकिन ये एक ऐसी टेबल थी जिसमें अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड थी बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी. बाकी सारी किस पर बेस्ड थी? मेंडेलेव पीरियोडिक टेबल भी या डोब्रेनियर भी ये किस पर बेस्ड थी बेटा? एटॉमिक मास पे बेस्ड थी. और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी बेटा? हेनरी मोज़ले. किसने दी थी बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? हेनरी मोज़ले ने दी थी बेटा. हेनरी मोज़ले ने हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी. उसके अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के बारे में सीखा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. और एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड होने की वजह से ये पीरियोडिक टेबल भी और ज़्यादा एक्सेप्टेबल हुई. तो बेटा इसकी फीचर्स क्या थी? अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स के बारे में बात करें कि फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, नाउ डू. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटा हेनरी मोज़ले ने अपने पीरियोडिक टेबल को कितने में डिवाइड किया? उसने 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया. कितने में अरेंज किया? 18 ग्रुप्स 7 पीरियड्स. फीचर्स क्या है बेटा? पहला 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड. आप सभी को पता होगा बेटा ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम. इस तरीके से जो लाइन होती है आपके, जो आपके रूम में 3 बेंचेस की लाइन नहीं बनती लंबे लंबे, तो उसको हम ग्रुप्स बोलते हैं. और पीरियड किसके बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड बोलते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग इसने कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड बताए बेटा? 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स बताए. और इसने अपने पीरियोडिक टेबल को डिवाइड नहीं किया सब ग्रुप्स में. बात याद रखना, इसने अपने पीरियोडिक टेबल को सब ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया. और इसकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी बेटा, बेसिकली अगर मैं कहूँ तो इसकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल. अगर हम कहें तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग इसकी पीरियोडिक टेबल थी. इसकी फीचर नंबर 1, नॉट डिवाइड ग्रुप्स इनटू सब ग्रुप्स. इसने ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया. और क्या फीचर्स थी? द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप, एलिमेंट्स in a group having same number of valence electrons. सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. कि इनके एलिमेंट्स के नंबर क्या थे? एलिमेंट्स के जो ग्रुपिंग थी उसमें सभी एलिमेंट्स क्या थे? सेम नंबर में थे. अब मैं अगर आपको बताऊं कि इसके पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको 1 to 20 एटॉमिक नंबर लर्न करने को इसीलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे ये फीचर्स आ जाते हैं बेटा. जैसे हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ऐसे बेटा हाइड्रोजन. क्या है बेटा? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को अगर ये कंसीडर करता है तो हाइड्रोजन ऊपर जाता है,
फिर हीलियम यहां आता है, अभी बताऊंगी। लिथियम, ये ग्रुपिंग है बेटा। ग्रुपिंग कितनी है? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये ग्रुप थे। फिर यहां से 13 14 15 16 17 और 18, ऐसे लंबी लंबी लाइनें कितनी थी? 18। और ये इसके पीरियड है। लिथियम, बेरिलियम, आगे कंटिन्यू करें तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फिर आ जाता था बेटा इसका फिर इसमें आ जाता था, ऊपर की तरफ आएगा बेटा ये थोड़ा सा, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। इस तरीके से बेटा ऐसे चलती थी ये पीरियोडिक टेबल। कुछ समझ में आया होगा आपको कि 1 to 20 एटॉमिक नंबर को मैंने कैसे अरेंज किया है लीनियर वे में। 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स के अकॉर्डिंग इस तरह से एलिमेंट अरेंज होते हैं। और इनको अगर हम अरेंजमेंट के बेस पर देखते हैं तो 1 to 20 एटॉमिक नंबर को मैंने यहाँ पर लिख दिया। और इस लाइन का मतलब मैं अब आपको समझा रही हूँ कि एलिमेंट्स इन अ ग्रुप्स हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे है? जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को एक ग्रुप में मैंने क्यों लिखा है? सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि व्हाई आई एम राइटिंग द हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इन अ सेम ग्रुप। अगर हम कंसीडर करते हैं एटॉमिक नंबर, अगर हम इनके एटॉमिक नंबर को कंसीडर करते हैं, लेट्स सी द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, lithium atomic number 3 configuration 2-1, sodium atomic number 11 configuration 2-8-1, potassium atomic number 19 configuration 2-8-8-1। तो लास्ट वैलेंस शेल कितना है? 1। तो एलिमेंट्स के अरेंज होने का कारण भी यही था कि इनका लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। और लास्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की ही वजह से इनको हमने सेम ग्रुप में इन्वॉल्व किया है। क्लियर है बेटा कि ये एलिमेंट्स एक ग्रुप में क्यों आ जाते हैं? बिकॉज ड्यू टू सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ही वजह से बेटा ये सेम ग्रुप में रखे गए हैं। और क्या फीचर है बेटा? We move down in a group, number of shells increases। जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। एक शेल, एक दो शेल, एक दो तीन, तीन शेल, एक दो तीन चार, चार। तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाते हैं? डाउन इन अ ग्रुप इंक्रीज होते जाते हैं। और एलिमेंट्स in a group have same chemical properties। कि कोई भी एलिमेंट अगर ग्रुप में है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। लेकिन अगर हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये मैंने आपको सारी की सारी ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज लिखवाई है, फीचर्स लिखवाए हैं कि ग्रुप्स को सब डिवाइड नहीं किया इसने। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो सेम है और उसके शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। उन जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, कोई भी एलिमेंट है एक ग्रुप का मेंबर है तो उनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। 18 ग्रुप्स है बेटा, इनकी ये प्रॉपर्टीज है। Is it clear बेटा? So this is the features of a modern periodic table of the elements present in a group। तो अब हम करते हैं वो एलिमेंट जो अगर हमारे पीरियड में इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी क्या क्या फीचर्स हैं।
तो अब हम फीचर्स करते हैं पीरियड्स में। पीरियड्स में क्या होता है बेटा, वैलेंस शेल इंक्रीज होते जाते हैं। अब इधर देखो, मैं लिख रही हूं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इनको देखो, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कॉन्फ़िगरेशन 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 एंड 2, 8। अगर आप देखो तो नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, 2। यानी ये सेकेंड पीरियड का नाम लिखा है, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। यानी नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम। एक पीरियड में जो है वो नंबर ऑफ शेल्स क्या रहती है, सेम रहती हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस ग्रेजुअली, मतलब नॉर्मल वे में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो डिफरेंट पीरियड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाएंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। हाँ, ये बात याद करना, जैसे जैसे नंबर नीचे जाते जाते हैं पीरियड्स भी नंबर वाइज इंक्रीज होते जाते हैं। So this is most important to be understand that in a group number of valence electron remains same, but in a period number of shells same, but the valence electron increases gradually। जो हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं वो हमारे ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाते हैं। आपको पता ही है बेटा, हमारी बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस फॉर्मूले से निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला 2n²। 2n² में नंबर ऑफ शेल्स पुट करते जाइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके निकलते जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन में हेल्पफुल रोल के थ्रू हम अपने पीरियोडिक टेबल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। गॉट इट बेटा? ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फीचर्स हैं। नेक्स्ट हम आगे और करेंगे इसके बारे में।